तहसीन पूनावाला जी, आज देश उस दोराहे पे खड़ा है जहां आज डिसाइड करना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी क्या हैं। क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में रहकर कैबिनेट पोजीशन एंजॉय करके इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं है? कांग्रेस के जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि आज राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो इंडियन स्टेट, क्या राहुल गांधी खुद से लड़ रहे हैं? क्या उनके मुख्यमंत्री खुद से लड़ रहे हैं, खुद सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? वो भी तो इंडियन स्टेट की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूं, ये किस तरह का बयान है? क्या ये अलगाववादी सोच का सामने नहीं रखता? क्या कांग्रेस पार्टी अलगाववादी सोच को सपोर्ट करती है? जय संविधान नाविका जी, आपके ओपनिंग विजुअल्स में आपने राहुल गांधी जी का एक स्पीच बताया जिसमें उन्होंने भारत के संविधान से आर्टिकल 1 से लाइन पढ़ी और मैंने बिल्कुल संविधान से पढ़ रहा हूं। इंडिया दैट इज भारतीय कहा राहुल जी ने, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही श्री राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन भाजपा जिसने इस संविधान का हमेशा अपमान किया है, जिसने आरएसएस ने इस संविधान को इंपोर्टेड कहा इसमें कोई भारतीयता नहीं है, जिसने हमेशा हमारे तिरंगे को कोसा है, वो आज एक शहीद के बेटे और शहीद के पोते पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा और इनका संगठन आरएसएस जो कहता है 2014 के पहले कोई बात ही नहीं था गर्व होने के लिए कि हम भारतीय हैं, वो आज उस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी थी, कि चिट्रे चिट्रे उड़ गए थे। चाहे फिर वो आदरणीय मोहन भागवत जी हो, चाहे फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जैसे नाविका जी आपको इंटरव्यू दिया, या फिर वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, सभी का एक ही कहना है कि भारत आजाद 2014 के बाद हुआ है और इस पर हमें आपत्ति है। इस आजादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया था, जेल में गए थे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे, जबकि आरएसएस के लोग लव लेटर लिख रहे थे अंग्रेजी को, क्विट इंडिया मूवमेंट को किस तरह से खत्म करना है। हम इसलिए आरएसएस के खिलाफ लड़ते, हम इसके लिए भाजपा के खिलाफ लड़ते और इसीलिए आज हम लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, मुझे लगता है सिर्फ संविधान की कॉपी लहरानी जरूरी नहीं होती। लहराइए मत, प्रियम्बल पढ़ लीजिए। और मैं चाहूंगी कि आप राहुल गांधी जी को भी पढ़वा दीजिए। जहां आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, वहीं प्रियम्बल में जहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वहां फ्रेटर्निटी का भी वाक्य पढ़ लीजिए। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। नेशन का पूरा व्याख्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट मेक द नेशन। राहुल गांधी कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स इज नॉट द नेशन। तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि संविधान सिर्फ लहराना जरूरी नहीं होता, संविधान पढ़ना और समझना जरूरी होता है। रुक जाइए, अब अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा लीजिए क्योंकि अब मैं बोल रही हूं। अब मैं आपको पूछना चाहती हूं, शायद आपकी और राहुल गांधी की या तो भाषा समझने की कृति कम है या फिर समझदारी ही कम है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा, तो मैं बता देती हूं। उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिक तौर से स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन प्रतिष्ठा जनवरी 2023 में मिली थी। जनवरी 2024 बल्कि 2024 में मिली थी, यानी कि प्रतिष्ठा, मान मिला। ये उनका ओपिनियन है। उन्होंने कभी नहीं नकारा कि इस देश को स्वतंत्रता मिली ही नहीं थी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आरएसएस की बात और मोहन भागवत जी की बात नासमझी है या ना समझने का ढोंग है? और ये वॉर ऑन इंडियन स्टेट क्या राहुल गांधी को अलगाववादी, नक्सल, माओइस्ट बनाता है या इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, वास्तविकता में राहुल गांधी ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते वो भारत और इंडिया के विरोध में भी उतर सकते हैं। इन्होंने अभी जय संविधान से शुरू किया। जय संविधान बोलने वाले आर्टिकल 12 में भारत के स्टेट, इंडियन स्टेट की परिकल्पना पूरी तरह से परिभाषित है। और इंडियन स्टेट में, जैसे कि नाविका जी ने बताया, लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट भी है। तो क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका के स्टेट लेजिस्लेचर से भी उनकी लड़ाई है? चले, हमारी राजनीतिक रूप से हो सकती है। कर्नाटका से किससे लड़ाई है? हिमाचल में किससे लड़ाई है?
और दूसरी बात, अगर इंस्टीट्यूशन से भी लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है, जुडिशरी से लड़ाई है, तो मुझे बता दीजिए कि आप ही के साथी है ना उमर अब्दुल्ला, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में? आप ही के साथी है ना शरद पवार जी, क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के बारे में? चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की परिकल्पना कभी भी नहीं की थी। और आज जो उन्होंने आज अनावरण किया है भवन का, उसको दरअसल सोरोस भवन कहते तो बेहतर होता, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप देखिए, भारत को हमेशा कमजोर करने की जो साजिश है, सेना का विरोध करना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा का दोष भारत पर डालना, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर 370 की बात करना, एमओयू चाइना के साथ करना, डीके सुरेश का कहना कि भारत का एक अंग जो है वो हिस्सा ही अलग हो जाए, नक्सलियों को शहीद कहना। भारत जोड़ो में किससे शुरुआत हुई? जॉर्ज पोनैया से, जो भारत माता को गाली देता है। मैं केवल दो बातें करना चाहता हूं और तहसीन से सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं ना कि इंडिया की इंडिपेंडेंस, राहुल गांधी तो इंडिया को नेशन ही नहीं मानते भाई। जो नेशन 5000 वर्षों से एक नेशन है, उसको तो राहुल गांधी आज भी नेशन नहीं मानते, वो कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आरएसएस और मोहन भागवत जी के बयान का, मोहन भागवत जी ने केवल इतना कहा कि देखिए 2014 में राजनीतिक आजादी, स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, परंतु जो हमारा आत्मविश्वास है, जो अपना आत्मसम्मान है, वो बाद में जागा। और मुझे बताइए कि क्या यह बात सच नहीं है कि इतने वर्षों तक जो भारत का स्व था उसको दबाए रखने में कांग्रेस पार्टी ने वो की थी बातें आगे। औरंगजेब रोड का नाम रखना चाहिए या एपीजे अब्दुल कलाम का? आप बताइए कि भारत का स्व औरंगजेब रोड से जगता है या एपीजे कलाम साहब से? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की बातें केवल राहुल गांधी कर सकते हैं, जो देश विरोधी है, उन्होंने आज वास्तविकता में बता दिया है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन विद कैबिनेट रैंक रह सकते हैं और इंडियन स्टेट के खिलाफ इस तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या हम इस देश की संप्रभुता को सवाल उठा रहे हैं? क्या हम इस देश के इलेक्टोरेट पे सवाल उठा रहे हैं? क्या इस देश में जुडिशरी नहीं है? क्या राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन तमाम ऐसी पोजीशंस पर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, क्या इनकी नियुक्ति पर नहीं बैठेंगे? ये बार बार कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस फ्री नहीं हैं। क्या अब राहुल गांधी को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या इन नियुक्तियों पे उन्हें नहीं बैठना चाहिए? आज सवाल तय करना पड़ेगा। आप लड़ भी रहे हैं इंडियन स्टेट से और इंडियन स्टेट का पूरा प्रोटोकॉल भी उठाना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री का रैंक भी उठाना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? देखिए नाविका जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है। इंडिया गठबंधन का मतलब होता है एक सोच, सत्य, विचार, राष्ट्रवाद, खुशी, एकता, मोहब्बत, देश की उन्नति, हर घर में खुशहाली, हर चेहरे पे मुस्कान, और देश में हर व्यक्ति हंसी खुशी रहे और नफरत खत्म हो। यह है इंडिया गठबंधन का मतलब। अब इंडिया गठबंधन का मतलब यह है, अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है और उसमें से एक नई नई बात निकाल के लाती है। आप बताइए, हम अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ रहे हैं और हम कहेंगे हम सरकार से लड़ रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हो गया? स्टेट से लड़ रहे हैं, मतलब सरकार, जो वहां पे सरकार उससे लड़ रहे हो, मेरा अधिकार है कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। और अभी अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता 2014 में मिली, तो इसके मतलब उसके पहले राजनीतिक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? या उसके पहले आडवाणी जी थे, इनकी तब राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी क्या? इसके मतलब बीजेपी नहीं आई है क्या? और 2023 में कहने प्रतिष्ठा मिली, आपकी अगर बात मान ले तो इसके मतलब इतने सालों से देश आजाद था तो क्या प्रतिष्ठित नहीं था क्या?